चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 140वें सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। संहत परार्थत्वात्। इस सूत्र का अर्थ आप में से कौन बताएंगे? बताइए। मैं बताऊं आचार्य जी? जो जागा है वो जल्दी बोलेगा, बोलिए। संघात पदार्थ जो रहते हैं ना, वो परार्थ रहते हैं, अर्थात दूसरों के लिए होते हैं। जितने भी संघात पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं वो उससे केवल जीवात्मा के लिए ही है। इसे मोटे रूप से अगर समझना हो तो हमारा शरीर भी है, वो भी एक जीवात्मा के लिए ही है, अर्थात ये साधन के रूप में है। इस तरह से मैं समझ पाई हूँ। मैं समझ पाई हूं ऐसे आप क्यों बोले? नहीं, ये मैं समझ रही हूँ, इसी को समझ रही हूँ, थोड़ा शब्द आगे पीछे हुए हैं। आप पढ़े हैं और जी सूत्र आपके पास है, तो ऐसा सूत्र का अर्थ है बोलना चाहिए। जी, क्षमा करें, मैं तो ध्यान रखूंगी आगे से। जब हम गुरु जी लोग, नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। हाँ बोलिए। जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो पदार्थ अपने आप के लिए नहीं है। जैसे खाट हो गया या बिल्डिंग हो गया, कोई भी पदार्थ जो भी बना हुआ है वो खुद के लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। वो जो बना हुआ पदार्थ है उसको संगत पदार्थ बोलते हैं, और वो खुद के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए ही होता है, इसलिए उसको संगत पदार्थ बोलते हैं। ठीक, बढ़िया। जब ऋषियों ने कहा है और वेद आधारित शास्त्रों में यदि कोई बात है तो उसको बिना हिचकिचाए बोलना चाहिए। उसमें मैं समझा नहीं, ये सूत्र का अर्थ है, क्योंकि हम सूत्रार्थ लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं एक एक शब्द का अर्थ, तो उसमें और घबराना नहीं चाहिए। वो अंतिम सत्य है, उसका और कोई विकल्प नहीं। ऋषियों का कोई विकल्प है? नहीं है। गुरु जी। तो नहीं है तो बढ़िया। आप फिर भय किसको करते हैं? तो अब सूत्र का भाष्य देखिए। संहत परार्थत्वात् शरीरादयः संहता संति। शरीरादि संघात हैं संहता में। संहताश्च न स्वार्थाय भवन्ति। जो संघात होते हैं वो स्वार्थ के लिए नहीं होते। तेषाम जड़त्वा सय्यादिवत। वे गुरु जी जड़ हैं इसका सय्यादि के समान। गुरु जी इसका अर्थ नहीं लिखवाए थे? लिखवा दिए है ना? नहीं, नहीं लिखवाया है। लिखवाए हैं, कल 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 ही लिखवाए? तो लिखवाए हैं ना। कल लिखवा दिए। अच्छा, कल छूट गया था तो बीच में ना डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। आपका डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, वो थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ तो चलो ठीक है, मैं ले लूंगा किसी से। ठीक है। ठीक है जी गुरु जी। परार्था एव, वो जड़त्वा सय्यादिवत, जड़ होने से सय्यादि के समान, बिस्तर के समान। किंतु परार्था एव, वो दूसरों के लिए होते हैं। तस्मात् यदर्थाः सन्ति, इसलिए वो जिसके लिए हैं, वे शरीरादय सब परः, वो दूसरों के लिए शरीरादि। तेभ्य शरीरादिभ्य भिन्न इति प्रथम हेतु। इसमें प्रथम हेतु दिया गया
शरीर आदि से आत्मा अलग है। क्यों? क्योंकि जितने भी शरीर आदि जड़ पदार्थ हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए होते हैं। दूसरा कौन? चेतन के लिए होते हैं। चेतन कौन? आत्मा। चेतन कौन? ईश्वर। ईश्वर को तो जरूरत नहीं, वो अकाम है, निष्काम है। तो हम लोगों को सुख चाहिए, इसलिए हम इन पदार्थों को दूसरों के लिए समझ, अपने लिए समझे। उस सूत्र का अर्थ भी छोड़ दिए ना, आप देख सकते हैं। चलिए आगे। अथ अपरो हेतु हो। अब दूसरा हेतु प्रदान करते हैं। दूसरा हेतु क्या है? अथ माने उसके बाद, अपर माने दूसरा, हेतु माने कारण, हेतु माने साधन। आत्मा शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग है, इसको सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई शब्द प्रमाण दीजिए। आपको पूछेंगे लोग पढ़ने के बाद, आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, कोई एक प्रमाण दीजिए ना, शरीर आदि से आत्मा अलग है। तो आप इस प्रमाण को देंगे, संहत परार्थत्वात्, आप इस प्रमाण को देंगे। अब जो अगला आ रहा है, त्रिगुण आदि विपर्ययात्, त्रिगुण आदि विपर्ययात्। अब इसको समझिए। आप लोगों की आदत हो गई है समझने की, अब फटाफट समझिए, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तीन गुण आदि से विपरीत, तीन गुण आदि से विपरीत होने से आत्मा पृथक है, तीन गुण वाले पदार्थ विपरीत है। तीन गुण वाले पदार्थ भिन्न हैं, आत्मा भिन्न है। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ, कार्य पदार्थ, वो सारे के सारे कार्य पदार्थ सत्वगुण से युक्त होंगे, रजोगुण से युक्त होंगे, तमोगुण से युक्त होंगे। केवल संसार में एक पदार्थ है जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त नहीं है, वो चेतन पदार्थ है। हम उनको दो मान लेते हैं, तो ईश्वर और जीव। ईश्वर और जीव चेतन पदार्थ हैं, वो जैसे थे वैसे ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम खाम खा झूठे अहंकार में बढ़ जाएंगे बोल के उसको नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, इसको ऊपर उठाने के लिए लगे रहते हैं, वो संग्रह में लगे रहते हैं। ये बताइए, पूरे दुनिया के आप मालिक हो गए तो आत्मा बढ़ जाएगी? नहीं। आत्मा में कुछ परिवर्तन होगा? नहीं। उसको कभी शास्त्र या ईश्वर बोलेंगे इस आत्मा ने उन्नति की, ऐसे नहीं बोलेंगे। सांसारिक पदार्थों के बढ़ने से आत्मा बढ़ता नहीं है, सांसारिक पदार्थों के घटने से आत्मा घटता नहीं है, तो भी हम दुखी सुखी होते रहते हैं। क्यों? पता नहीं क्यों होते हैं हम सुखी दुखी। अविद्या के कारण, क्लेशों के कारण, विवेक न होने के कारण। तो अभी और आप मत होइए, क्योंकि आप घटते बढ़ते नहीं हैं। आपके बच्चे हैं, आपके भवन है, आपकी गाड़ी है, तो आप बढ़ जाएंगे? नहीं बढ़ेंगे। आप में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा जैसी थी वैसी ही रहेगी अनंत काल तक, और हर दिन के लिए वैसे ही रहेगी। उसमें एक कण भर में भी परिवर्तन, छोटा होना, बड़ा होना, ये होना, वो होना, कुछ नहीं होता है। इतनी बात समझाने के लिए सांख्य दर्शन, योग दर्शन है, तो भी समझते नहीं है आदमी। यही तो सार है सांख्य दर्शन का, आत्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो जड़ पदार्थों में हो रहा है, और वो जड़ पदार्थों में तीनों गुण हैं, इसलिए परिवर्तन होंगे। उनका वो धर्म है, स्वभाव है। जिनमें तीन गुण होंगे उसमें परिवर्तन होगा, कभी सत्वगुण दिखाई देगा, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण।
शरीर मन बुद्धि में ये सारे गुण दिखेंगे, किंतु मैं हूं उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मेरी जो अपनी इच्छा है आंतरिक, मैं अप्राप्त सुख को प्राप्त कर लूंगा, इन साधनों से मुझे कुछ लेना देना कुछ नहीं। सत्वगुण से कोई लेना देना नहीं है। सत्वगुण आप बढ़ा दीजिए तो भी आत्मा का कुछ होने वाला नहीं। हाँ, सत्वगुण को बढ़ाएंगे तो आत्मा की इच्छा ईश्वर की ओर बढ़ जाएगी। सुख प्राप्त करने के लिए वास्तविक सुख की ओर आत्मा बढ़ेगी। वो सहायक साधन है, किंतु आत्मा में परिवर्तन कुछ नहीं होता है। आत्मा की जो आंतरिक इच्छा है अप्राप्त सुख को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करने से वो आत्मा शांत हो गई अर्थात, और जन्म मरण के चक्र में वो बेचारी और आएगी नहीं। उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। किंतु संसार के सभी ऐश्वर्यों को संग्रह करने से भी उसकी ये छोटी सी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हम छोटे मोटे कामों को छोड़ करके बड़ा लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में 3 गुण दिखाई देने से, आत्मा में 3 गुण नहीं दिखाई देने से, आत्मा उन सब शरीर आदि जड़ पदार्थों से अलग है, पृथक है। आत्मा में 3 गुण नहीं है। ठीक है, सूत्र का अर्थ ठीक है आचार्य जी। मैं बताऊं? बताइए। लिखवा देंगे। संसार में जितने भी जड़ पदार्थ है उसमें सत्व रज और तम तीनों गुण विद्यमान है, लेकिन जो आत्मा है उसमें नहीं है। अर्थात आत्मा में ये तो 3 गुण नहीं है, यही सूत्र का अर्थ है। तो आत्मा में ये 3 गुण नहीं होने से आत्मा आत्मा शरीर आदि से अलग भिन्न है। है जी, भिन्न हाँ। है हाँ। जी। पूरा भी हुआ जी। पूरा अर्थ अभी हुआ। यहाँ आत्मा घटती है न बढ़ती है, इन सबसे एक समान एक रस रहती है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। जी आचार्य जी, आत्मा है इसका प्रमाण पूर्वोक्त सूत्र में कहाँ होता है, वह कैसे पता चलता है? आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, इसकी पहचान कि ही शरीर में गति है। इसकी पहचान कि आप में इच्छा है। ये और बातें स्पष्ट हो रही हैं, और पूरे सूत्र आए नहीं हैं। आगे आगे के सूत्रों में केवल आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे सूत्र आएंगे जी, अभी। किंतु आत्मा का अस्तित्व है, इसकी पहचान है शरीर में क्रिया। जैसे ही मृत्यु हो जाएगी, शरीर है किंतु क्रिया नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा चली गई। बस सीधी सी बात है, शरीर है क्रिया नहीं। जी आचार्य। तो चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। संसार में शरीर आदि जितने भी कारण पदार्थ हैं, कारण पदार्थ या कार्य पदार्थ है। कार्य पदार्थ हैं, हाँ। कार्य पदार्थ हैं, वे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनसे युक्त हैं।
तमोगुण से युक्त हैं, किंतु पुरुष बराबर आत्मा में ये गुण नहीं हैं। अतः पुरुष बराबर आत्मा शरीर आदि से पृथक है। अर्थात सात्विक, रासिक, तामसिक इन तीन गुणों से आत्मा विपरीत होने से इसी प्रकार जितने भी कार्य पदार्थ हैं, आचार्य जी विपरीत होने से तथा जितने भी प्रकृति से लेकर कार्य पदार्थ हैं, उनमें ये तीन गुण दिखाई देने से पुरुष बराबर आत्मा इन पदार्थों से अलग है। सूत्र में आदि शब्द आया। सूत्र में एक आदि शब्द है, देखिए, त्रिगुण आदि लिख दीजिए। सूत्र में आदि शब्द पढ़ा गया है। आदि से जड़त्व और पुरुष अधीनत्व, अर्थात जड़त्व, पराधीनता, जड़त्व और पुरुष अधीनत्व, पुरुष के अधीन, इसको ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जड़ पदार्थों से चेतन आत्मा पृथक है। और जितनी भी चेतन आत्माएं हैं, उनके अधीन जड़ पदार्थ होने से अर्थात चेतन किसी के अधीन नहीं रहता। बोलेंगे आचार्य जी उनके अधीन होने से अर्थात चेतन किसी के अधीन नहीं होता। जो जो जड़ हैं और तीन गुण वाले हैं, वे सब चेतन के अधीन होते हैं।
तो सूत्र का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। आदि शब्द से जड़ और पुरुष अधीन, ये दो शब्दों को भी ग्रहण कर लिया गया है। चेतन जड़ नहीं होता, चेतन किसी के अधीन नहीं होता है। आप किसी को भी अपने अधीन नहीं रख सकते। रख सकते हैं? हाँ या नहीं? नहीं आचार्य जी। किसी चेतन को नहीं रख सकते, जड़ को आदि। रख सकते हैं। जड़ को रख सकते हैं, जैसे शरीर। हाँ, जैसे जड़ को, नाड़ी। मकान को आप अपने अधीन रख लीजिए, अच्छा बनाइए, उसमें जो रंग लगाना लगाइए, वो आपको बरसात से, ठंड से बचाएगा। गाड़ी को आप अपने अधीन रख सकते हैं, जहां बोलेगे आप गाड़ी वहां आपको ले लेगी। कितनु चेतन को आप अपने बच्चों को आपके अधीन नहीं रख सकते। मैं अपने शिष्यों को मेरे अधीन नहीं रख सकता। मैं ये ठीक है, ये गलत है बोल सकता हूं। अब वो अपने संस्कारों के अनुसार, वो अपने ज्ञान के अनुसार करेगा। वो अपने माता पिता के संस्कार और वातावरण के अनुसार करते हैं। और बच्चे जो हैं बड़े आराम अधिक चाहते हैं। वो कठिन विषयों को, कठिन कामों से बचना चाहते हैं, कठिन अनुशासन से बचना चाहते हैं। उनको आराम चाहिए। तो सब पढ़ने वालों को आराम चाहिए। और ऋषियों की बात जो है वो अनुशासन वाली है, वो उनको अच्छी नहीं लगती। तो उस समय हम क्या करें? हम जो जो चाहते हैं बच्चे वो नहीं करते। पत्नी जो जो चाहती है पति वैसे नहीं करते। और पति जो चाहते हैं पत्नी नहीं करती। करती है क्या? आप स्वयं अनुभवी हैं, बताइए। आप स्वयं अनुभवी हैं। आपके बच्चे 100% बात नहीं मानते। नहीं मानते आचार्य जी, नहीं मानते। तो आप क्यों दुखी होते रहते हैं? आप ये शब्द को याद कर लीजिए। चेतन को मैं अपने अधीन नहीं कर सकता। मैं जैसे चाहूंगा वो वैसा नहीं करेगा। तो आप वो ये दुखी नहीं होंगे। आप मूल मंत्र को याद कर लीजिए। अच्छा आचार्य जी, ये बात भी तो है ना जी। हाँ जी, ये बात भी तो है ना, हम भी तो दूसरे के पूरी तरह अनुकूल नहीं चलते ना जी, तो इसीलिए दूसरा भी हमारे पूरी तरह अनुकूल कभी नहीं चलेगा। इसको थोड़ा सुधार के बोलिए कि जैसा मैं यदि अनुशासित रहूंगा, हाँ जी, हाँ जी, मैं यदि ऋषियों के अनुसार जीवन जीऊंगा, मैं यदि बिना हवन संध्या किए नहीं खाऊंगा, तो मैं यदि 4 से 5 बजे के बीच उठ जाऊंगा, तो मेरे बच्चे भी ऐसे हो जाएंगे। बच्चे 60-70% देख करके सीखते हैं, पढ़ करके कम सीखते हैं। तो अब मुझे सुधरना पड़ेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। मैं ऐसे ही बोलते रहता हूं। मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चे भी हवन करें, संध्या करें, पढ़ें, झूठ ना बोलें, व्यायाम करें। बोलता हूं, मैं करता नहीं हूं व्यायाम। मैं उठने को तैयार नहीं हूं 4 बजे। मैं करना नहीं मुझे। मेरा बच्चा, मेरा बेटा उत्तर देता है, बहुत गुस्सा होता है, बोलते हैं। स्वयं गुस्सा को छोड़े हैं हम, तो वो क्यों नहीं होंगे? वो तो देख के सीखते हैं। तो त्रिगुणादि विपर्ययात। गुरुजी, इसमें एक शंका आ रहा है। क्या है? जैसे ना, चेतन पदार्थ जो होता है वो चेतन पदार्थ को अपने अधीन नहीं रख सकता, जड़ पदार्थों को अपने अधीन रख सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो चेतन या पुरुष के अधीन हैं। और पहले हम पढ़े हैं ये जितने भी कार्य पदार्थ हैं वो सारे जड़ होते हैं। और कार्य पदार्थ का गुण होता है कि वो मतलब नष्ट होता रहता है और कारण में समा जाता है। निरंतर जो क्षय होता रहता है उससे तो हम नहीं बच सकते। उसको तो हम हमारे अधीन नहीं ला सकते, वो तो क्षय होता ही रहेगा। तो हम कैसे बोलेंगे कि चेतन पदार्थ
जड़ को अधीन में रख सकता है, वो तो अपने आप क्षय होता रहेगा। तो एक होता है क्षय, होता है एक होता है शीघ्र क्षय, एक होता है सद्य क्षय। माने कुछ कर्म फल जल्दी मिलते हैं, कुछ कालांतर में मिलते हैं, कुछ अगले जन्मों में मिलते हैं, इस जन्म में नहीं मिलते हैं। तो वैसे ही कुछ पदार्थ होते हैं जल्दी समाप्त हो जाते हैं, तो जितने क्षण के लिए भी रहते हैं हमारे पास, उतने क्षण हम उसको अधीन रख सकते हैं। और कुछ दीर्घ काल के लिए उनकी आयु है। तो जैसे कंपनी से गाड़ी लाए और गाड़ी को 15 साल की आयु मिली, कब मिली? जब उसको सर्विसिंग आदि ठीक पीरियड में करेंगे, तब उसको हम अपने अधीन में है, सर्विसिंग कराना आदि। शरीर हमको 100 साल के लिए मिला है, हम यदि अधीन रखना चाहते हैं, उसको सर्विसिंग करें बीच बीच में, आसन प्राणायाम उपवास आदि कर करके, तो 100 साल तक आपके अधीन रहेगा। यदि आप उसको नहीं मानेंगे तो आपके अधीन हो तो कल भी नहीं रहेगा, चला जाएगा। चाय के ऊपर चाय पीजिए, चाय के ऊपर चाय पीजिए, चाय के ऊपर चाय पीजिए, जल्दी शरीर खत्म हो जाएगा। शराब के ऊपर शराब पीजिए। विपरीत आचरण, जो भी प्रकृति के विरुद्ध आचरण करेंगे, जिसके बिना हम चल सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ध्यान रखिए, जिसके बिना हम नहीं चल सकते हैं वो शरीर के लिए उपयोगी। मांस मछली चाय शराब आदि के बिना हम चल सकते हैं, ऋषियों ने चला, तो वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। किंतु अन्न के बिना हम नहीं चल सकते हैं, फल के बिना हम नहीं चल सकते हैं, वो शरीर के लिए आवश्यक उपयोगी। तो उन नियमों को मानेंगे तो ये मेरा शरीर जो 100 साल या 400 साल तक के लिए मिला है, ये मेरे अधीन रहेगा। और क्या कहना, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर देखिए, तो जिस मन को नियंत्रण में रखने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, वो मन की आयु को ईश्वर ने 432 करोड़ साल आयु उसको दे रखा है। कम है क्या? तो उस मन को हम तो बिल्कुल अपने नियंत्रण में रख के जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, करिए। वो जल्दी मन खत्म होने वाला नहीं है आप चाहने पर भी। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको आप अधीन में रखिए। सूक्ष्म शरीर 5 तन्मात्राएं, उनको अधीन में रखिए। अहंकार 4 अरब 32 करोड़ साल रहता है, उसको अपने अधीन रखिए। बुद्धि 4 अरब 32 करोड़ साल रहती है, उसको आप अपने अधीन रखिए। और जो रहेंगे नहीं, उनको हम अधीन में रखना चाहते हैं और दुखी होना चाहते हैं। जो रहेंगे अधीन, जिनको अपने अधीन में करने से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उनको अधीन में नहीं रख रहे हैं, दूसरों की चिंता कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे पति अधीन में रहने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और 100% अधीन में नहीं रहेंगे वो, आप परीक्षा कर ही रहे हैं। तो इसलिए अधीनता में हम ला सकते हैं इन पदार्थों। तो अब सूत्र का अर्थ देख लीजिए। सत्व रज स्तमांसी त्रयो गुणाः, सत्व रज तम, ये 3 गुण है। आदि शब्देन जड़त्वम पुरुष अधीनत्वम, जड़त्व और पुरुष अधीनत्व च गृह्यते, ग्रहण किया गया है। एतेषां विपर्यात्, इनसे विपरीत होने से आत्मा, तत्र पुरुषे, उस पुरुष आत्मा में, निर्दिष्ट धर्माणाम विपरीत अभाववत्, निर्दिष्ट धर्मों का अभाव है। अर्थात जड़ के धर्म चेतन में नहीं है। चेतन का अपना धर्म है चेतनता, वो जड़ में नहीं है। और जड़ का धर्म चेतन जीवात्मा में नहीं है, अभाव है। अथ भिन्न धर्माणाम, दोनों में परस्पर भिन्न भिन्न धर्म होने से चेतनत्वादि नाम भावो विद्यते, इसलिए चेतनत्वादि भाव इसमें विद्यते, जीवात्मा में। तस्मा, इसीलिए पुरुषः जीवात्मा शरीरादिभ्यो भिन्नः, इसलिए पुरुष जीवात्मा शरीर आदि से भिन्न है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओम आचार्य जी नमस्ते।
नमस्ते। ये विपर्य विपर्य तो विपर्य माने विपरीत, उल्टा। उल्टा माने क्या? अच्छा जीवात्मा में चेतन गुण है, जड़ में अचेतन गुण है। जड़ में सत्वगुण रजोगुण तम है, जीवात्मा में उससे उल्टा वो गुण नहीं है। जैसे क्रोध का उल्टा अक्रोध है, वैसे ही 3 गुण का उल्टा 3 गुण का अभाव है। तो जीवात्मा में 3 गुण का अभाव होने से, विपरीतता होने से ऐसा विपर्य पढ़ दिया गया। समझ गए? जी आचार्य। आगे देखिए, अधिष्ठानाच इति, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। ये भी 142 अधिष्ठान, एक ही शब्द है या 3 शब्द? अधिष्ठानाच इति। जैसे चिट्ठी लिखने के बाद नीचे इति ओम सम बोलने के बाद इति सम बोलते हैं, तो यहाँ इति माने एक प्रकरण समाप्त हो रहा है। तो कितने शब्द हो गए सूत्र में? 3 शब्द हो गए। ठीक, अधिष्ठानात एक, च एक, इति एक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अधिष्ठान आधार को कहते हैं, टिकने का स्थान को कहते हैं, अधिकार करने को कहते हैं, अधिष्ठाता मालिक को कहते हैं, स्वामी को कहते हैं, जो चलाता है उसको कहते हैं, सर्वे सर्वा को कहते हैं। तो जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता है, सर्वे सर्वा है। कंपनियों में देखेंगे एक मैनेजर रहता है, वो सर्वे सर्वा नहीं है। ध्यान रखिए, मैनेजर उसके अधीन कर्मचारियों को नियंत्रण में रखेगा, किंतु निर्णय लेने से पहले अधिष्ठाता को पूछेगा, कंपनी मालिक को। तो मैनेजर अलग, अधिष्ठाता अलग, सर्वे सर्वा अलग। आप ये मुझे बताइए, जो सर्वे सर्वा रहता है उसके अधीन साधन रहते हैं या नहीं? वो किसका सर्वे सर्वा है? जो भी सर्वे सर्वा बनते हैं किसका बनते हैं? जड़ वस्तुओं का। कंपनी का एक आदमी सर्वे सर्वा, इसका अर्थ क्या हो गया? कंपनी में जो भी साधन हैं, वस्तुएं हैं, गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, वहां के बनने वाले पदार्थ, वो सब का मुखिया है। तो मुखिया के पास सब साधन रहते हैं, उसके अधीन रहते हैं, ध्यान रखिए। तो जीवात्मा भी अधिष्ठाता है, मालिक है, इसके अधीन में पूरा शरीर के साधन है। तो ये बताइए, जो अधिष्ठाता है वो साधनों से अलग है या साधन से युक्त है? अलग है आचार्य। अलग है, अलग है। हाँ, सीधी सीधी बात। तो अलग है तो अलग मानना चाहिए कि वो कंपनी के सामान को मैं अपना रूप मानूंगा तो अविद्या है या नहीं? हाँ जी। मैं उनका अधिष्ठाता हूं, मालिक हूं, मैं वो नहीं हूं। अब समस्या क्या है? मैं ये हूं, मैं मान रहा हूं, मैं शरीर हूं, अब तक भी मैं मान रहा हूं मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मेरा घर है, ये मैं बोलता हूं। व्यवहार के लिए आप बोल देते हैं, चलेगा, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से कभी मत बोलिएगा ये बात, मेरा घर है, मैं घर हूं, ऐसा मत समझिएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। माने आध्यात्मिक सीढ़ी का प्रथम सोपान में यदि आपको चढ़ना है तो मैं मेरा का संबंध को काट देना पड़ेगा। बिना काटे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। सीढ़ी में कितने पायदान होते हैं, सोपान होते हैं, एक के ऊपर चढ़ेंगे तब चढ़ पाएंगे आध्यात्मिक सोपान में, जब हम मैं मेरा को काट देंगे।
मैं अलग, ये अलग, इस भाव को रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कहा गया, अधिष्ठानाच इति, शरीर का मालिक होने से। मालिक कब होता है एक आदमी, उसके अधीन जब वस्तुएं रहती हैं। मैं अपने आप को शरीर का मालिक बोलता हूं, जिसके पास कुछ नहीं है वो मालिक थोड़ी कहलाएगा, वो स्वामी थोड़ी कहलाएगा। आप स्वामी क्यों कहलाते हैं? आपके अधीन में आपकी पत्नी है, इसलिए आप स्वामी कहलाते हैं। तो जो भी स्वामी बनेगा उसके अधीन पदार्थ रहते हैं, तो वो पदार्थ मैं नहीं रहता है, पदार्थ अलग स्वामी अलग। वैसे ही मैं शरीर का मालिक हूं, अधिष्ठाता हूं, आधार हूं, सर्वे सर्वा हूं। इसका अर्थ है शरीर मेरे अधीन है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बात इससे सिद्ध हो जाती है। सूत्रकार समझ में आ गया होगा? हाँ जी आचार्य जी। तो लिख नहीं लीजिए। जी, समझ में नहीं आया। वो शरीर का जो दृष्टांत दे रहे हैं वो हाँ। समझ में आ रहा है। जैसे मालिक है और उसके अंडर जो साधन है वो अलग अलग चीजें हैं। वो हाँ। समझने के लिए ठीक है, समझ रहे हैं हम। जैसे मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ और मेरे अंडर में नौकर चाकर हैं, वस्तुएं हैं, और मशीन्स हैं, और बैंक बैलेंस है, सब कुछ है। वो हाँ। अलग है, मैं अलग हूँ। इतने तक मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आपने जो बताया कि मैं और मेरा, उसको पहले काटने से ऊपर उठ सकते हैं हम। तो व्यवहारिक जीवन में वो मैं और मेरा को कैसे काट सकते हैं? ठीक है। व्यवहारिक जीवन में मैं मेरा को तभी काटेंगे जब मेरा मैं क्यों मेरा बोल करके मैं सुख का अनुभव करता हूं। मेरा बोल करके मैं सुख का अनुभव करता हूं, ये मेरे पदार्थ हैं बोलता हूं। कार्य पदार्थ, अनित्य पदार्थों को मैं मेरा बोलता हूं, उससे सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति होती है तो उस समय ईश्वर छोटे हो जाते हैं और कार्य पदार्थ को हम बड़ा मान लेते हैं, तो साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अनित्य पदार्थ को मैं जब तक मेरा बोलूंगा वो तो स्थायी नहीं है। आज नहीं तो पीपल के पत्ता के समान, वो कब झड़ करके कहां अलग थलग हो जाएंगे। उसको मैं मेरा मेरा बोल बोल करके मैं ऐसे संस्कार को इकट्ठा कर दिया कि ईश्वर को मैं छोटा कर दिया। अब हम गुरुजी वो बात समझ में आ रहा है। जो आप बता रहे हैं वो बात मेरी समझ में आ रही है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, कैसे काटेंगे? कैसे काटेंगे? मान लीजिए जैसे मैं ऐसे रास्ते में जा रहा हूँ, जैसे जा रहा हूँ। हम क्यों काट नहीं पा रहे हैं पता है? हम जी। इसलिए नहीं काट पा रहे हैं कि हम समझ ये रहे हैं अब तक कि इन्हीं साधनों को मेरा बोल करके मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, मैं सुखी से जीवन जी जाऊंगा। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। नहीं, और एक बात, ईश्वर में कम लाभ, ईश्वर की उपासना से कम लाभ होगा और इनके साथ मिलते जुलते मैं मेरा बोलने से ये मेरे को पार लगा देंगे, ये समझते हैं। ऐसी बात नहीं है क्या? नहीं है जी। मैं जो समझ रहा हूँ, मैं मान लीजिए गुरुजी कि कोई मेरे को पूछेगा कि आपका घर कहाँ है, तो मैं उनको नहीं बताऊंगा क्या कि ये मेरा घर वहां है बोल के। वहां मेरा का शब्द का मतलब व्यवहार कर रहा हूँ, उससे कैसे छूटेंगे वो बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा छूटेंगे। देखिए, व्यवहार काल की सिद्धि के लिए आप इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे, व्यवहार की सिद्धि के लिए, ध्यान रखिए। किंतु आपके मन में ये भावना रहेगी, ये ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया। यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती, मुझे ये मनुष्य का शरीर नहीं मिलता और मुझे बुद्धि नहीं मिलती, तो मैं क्या ये घर ईश्वर के पदार्थों को, कार्य पदार्थों को लेकर के मैं कर सकता था? आपको किसी ने पूछा आपका गुरुकुल कहाँ है, मैंने कहा हमारा गुरुकुल जो है वो आप जाएंगे, वो रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पे है,
या उड़ीसा वालों को बोलूंगा जिला हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, बोल दिया, ये व्यवहार की सिद्धि के लिए। किंतु मेरे अंदर के विचार पवित्रता से युक्त हो, मेरा नहीं है, ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ है, उसमें मुझे सुख नहीं मिलने वाला है, उसको बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान है उसके चिंतन से सुख मिलने वाला है, ये भाव रहना चाहिए अंदर। बाहर व्यवहार की सिद्धि के लिए आप क्या करते हैं, तो बाहर के आचरण से भीतर में पवित्रता आती है, किंतु भीतर का भाव अपवित्र है बोल के बाहर के आचरण में अभिमान आता है, ध्यान रखिए। तो गुरुजी बाहर ऐसे के बोल सकते, विचारों से भीतर परिवर्तन नहीं होता, भीतर के विचार जब शुद्ध हो जाते हैं तो बाहर आप कुछ भी बोलिए व्यवहार की सिद्धि के लिए मेरा मेरा, तो भी आप भीतर से पाप युक्त नहीं होंगे, ठीक समझ गया। अभिमान से युक्त नहीं होंगे। इसलिए ठीक समझ, आप और हमको अंदर से बदलने की आवश्यकता है, बाहर से हम कितना बदले हैं उसका कोई भी महत्व नहीं है। बाहर का बदलाव तो सब अस्थाई है, आप बाहर से घर को लिपा पोती जितना भी करिए, अंदर से यदि वो गड़बड़ है वो स्थायी नहीं है, वो कभी भी गिर सकता है। तो हम बाहर से लिपा पोती करते हैं और अंदर से शून्य है, और हमारा शास्त्र अंदर से दृढ़ता लाने के लिए कहता है। बाहर से आप कुछ भी हो, साधारण पहनो, साधारण जीवन जियो, साधारण भोजन करो, चलेगा, किंतु अंदर से स्ट्रांग सुदृढ़ होना पड़ेगा। तो मैं मेरा का भाव तब हटेगा जब हम अंदर से ये भाव को रखेंगे, कृतज्ञता का भाव को, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर के कारण से हूं। ठीक है, धन्यवाद। तो अधिष्ठाना च इति, तो ये सूत्र का अर्थ जो है कुछ बड़ा है, और केवल इतना इसको समझिए कि ये जो तीनों सूत्र हैं ये ईश्वर और जीव से संबंध रखने वाले सूत्र हैं। ये तीनों में पुरुष का अर्थ और ईश्वर जीवात्मा दोनों को लेना चाहिए। तो संसार का अधिष्ठाता ईश्वर है, संसार उससे अलग है। तो संसार के पदार्थों से ईश्वर अधिष्ठाता मालिक अलग, वैसे ही शरीर का मालिक जीवात्मा और शरीर उससे अलग। ये भाव इस सूत्र का अर्थ में हमको लेना है। तो सूत्र का मूल अर्थ क्या हो गया, आप में से कौन बताएंगे? आचार्य जी, अधिष्ठाता पुरुष जी, पुरुष शरीर और प्रकृति का अधिष्ठाता होने से शरीर आदि जड़ वस्तुओं से भिन्न है। यहाँ पुरुष मतलब आत्मा शरीर के लिए, और ईश्वर वो ये सब सबके लिए ईश्वर। जो भी मालिक होता है, जो भी अधिष्ठाता होता है, वो जो भी मालिक होता है उसकी दिशा निर्देश, उसकी दिशा में अर्थात उसके मार्गदर्शन में कंपनी चलती है। वैसे ही मैं मालिक हूं, मेरे मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में शरीर रूपक कंपनी चलनी चाहिए। मन को मनमानी होने मत दीजिए, बुद्धि को मनमानी करने मत दीजिए, हाथ पैर को मनमानी करने मत दीजिए। हाथ जब पाया तब नहीं उठना चाहिए, अंगुली जब चाहे तब नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आप मालिक हैं। आपके बिना ये कैसे चल रही हैं अंगुलियां, आपके बिना आदेश से मन कैसे भागे जा रहा है? तो वो कंपनी का मालिक यदि नौकरों के अनुसार चलेगा, कंपनी अधिक दिन ठहरेगी, वो डूब जाएगी, तो दिवाला निकल जाएगी कंपनी का। तो शरीर का भी दिवाला निकल जाएगा यदि शरीर का मालिक के दिशा निर्देश में शरीर के साधन, बच्चे, नौकर काम न करें। तो शरीर के जितने भी साधन हैं इस मालिक के कर्मचारी हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को अधिष्ठाता मानिए, आपके नियंत्रण में ये सब है, इसको जानिए और आपके अनुसार इसको चलाइए। आप तब इनको ठीक चलाएंगे जब आप आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे, तब ठीक चलाएंगे जब शास्त्र के निकट रहेंगे, तब ठीक चलाएंगे जब ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जिएंगे। ठीक है। ओ
शांति 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 ही। सबको सादर नमस्ते जी।